जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है, आपको आपका हक दिलाया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए, अपनी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। टाइम्स बुल की खबर, अप्रैल की पेंशन में मिलेगा DADR 50%। इस महीने मार्च में होगी घोषणा सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स बुल की खबर आई है, जैसा कि आप साइड में चेक करें। इन्होंने बताया कि जो आपको अप्रैल की पेंशन मिलेगी उसमें मिलेगा DADR 50%। और दोस्तों, भारत सरकार आपका DADR अप्रूव करेगी मार्च में, ऐसा टाइम्स बुल की खबर ने कहा है। दोस्तों, तमाम सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि मार्च में आपके DADR की घोषणा हो सकती है, यानी भारत सरकार आपका 4% DADR अप्रूव कर सकती है मार्च में। दोस्तों, एक कंडीशन अप्लाई होगी, अगर 20 तारीख से पहले यानी 20 मार्च से पहले अगर आपका DADR घोषित हो जाता है तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी मार्च की पेंशन पे DADR आपको 50% मिले, यानी जितना भारत सरकार अप्रूव करेगी। अगर दोस्तों अप्रैल में अप्रूव किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, यानी 20 अप्रैल से पहले, तो दोस्तों फिर आपको अप्रैल की पेंशन पे DADR 50% मिलेगा। लेकिन कंडीशन तब अप्लाई होगी कि भारत सरकार कब आपका DADR अप्रूव कर रही है 50%। अगर मार्च में घोषित करती है, अगर वो 28 तारीख के बाद घोषित करती है, तो दोस्तों मार्च की जो आपकी पेंशन मिलेगी वो आपको फिर 46% DADR के साथ ही मिलेगी। सबसे पहले देखने की बात है कि आपका DADR कब घोषित हो रहा है। अगर 20 तारीख या फिर 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख के आसपास होता है तो दोस्तों उस महीने की पेंशन फिर आपको DADR के साथ 50% पर मिलेगी। तो पहले हमें देखना होगा कि आपका DADR कब घोषित हो रहा है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक आपका DADR अप्रूव हो जाए, चुनाव की घोषणा से पहले। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर के लिए रूल था। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूल अप्लाई होते हैं JCOs पे, ORs पे। 10 महीने के बराबर या उससे अधिक सर्विस करी है तभी उसे होल्ड रैंक का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई सिपाही है, अगर उन्हें नायक का पेंशन लेना है तो दोस्तों नायक रैंक में उन्हें सर्विस होनी चाहिए 10 महीने या फिर 10 महीने से ज्यादा, यानी जिस रैंक की आपको पेंशन चाहिए तो उस रैंक में 10 महीने से ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर भी कई कोर्ट केस करे जा रहे हैं और दोस्तों वो पेंशनर्स के हक में आ रहे हैं, यानी जिसकी 10 महीने से कम की सर्विस है या फिर 6 महीने से कम की सर्विस है उनको भी उस रैंक का बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 10 महीने या फिर 10 महीने से अधिक की सर्विस है, 10 महीने से ज्यादा की सर्विस है, तभी आपको होल्ड रैंक की पेंशन मिल पाएगी। जैसे अगर कोई हवलदार है, अगर हवलदार रैंक में 10 महीने से ज्यादा की सर्विस करी है तो फिर आपको हवलदार की पेंशन मिल जाएगी, भले ही आपने सिपाही में, नायक में कितने साल भी जॉब किया हो। लेकिन अगर आपको उस रैंक की पेंशन चाहिए तो उस रैंक में आपको 10 महीने से ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर नायक की पेंशन चाहिए तो नायक रैंक में 10 महीने से ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए, तभी नायक की पेंशन मिलेगी। ऐसी हवलदार का भी वही है, हवलदार में 10 महीने की सर्विस या फिर 10 महीने से ऊपर की सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको हवलदार की पेंशन मिलेगी, नहीं तो आपको नायक की पेंशन मिलेगी, एक प्रीवियस रैंक की पेंशन मिलेगी अगर आपके 10 महीने कंप्लीट नहीं है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। CP ग्राम के जरिए हुई कार्रवाई, अब मिलेगी MACP। रिकॉर्ड ने भेजी डेटा शीट और लेटर POR को। नायक को मिलेगी 21,782, यानी किसकी पेंशन? हवलदार रैंक की। 20,107 से बढ़कर हो जाएगी 21,782। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक कार्रवाई करी थी CP ग्राम के थ्रू, एक पेंशनर ने। तो दोस्तों ये 2006 के बाद आए थे तो इनको MACP नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने CP ग्राम के थ्रू शिकायत डाली थी। और दोस्तों इसका गाइडेंस भी हमारे चैनल ने किया था, मैंने इनको बताया था कि अब इस तरीके से CP ग्राम में शिकायत डालिए तो फिर आपको रिकॉर्ड MACP देगा। तो दोस्तों इनकी जो कार्रवाई हुई है वो रिकॉर्ड के थ्रू हुई है, लेटर बना के भेजा गया है रिकॉर्ड की तरफ से POR को। अब दोस्तों इनकी डेटा शीट वगैरह सब कुछ ऑडिट होगा और उसके बेस पर इनको 21,782 पेंशन मिलेगी।
तो दोस्तों आप भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको आपका हक लेना है। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आपका हक दिलाया जाता है। इसके लिए आप खुद ही कार्रवाई करते हैं और आप अपना हक ले लेते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जो पेंशनर्स शिकायत डाल रहे हैं 568 का एरियल लेने के लिए, एंट्री लेवल पे का एरियल लेने के लिए, 570 सर्कुलर का एरियल लेने के लिए, या फिर OROP 2 का एरियल लेने के लिए, तो दोस्तों जो भी आप शिकायत डाल रहे हैं सीपी ग्राम में, उसके बाद अगर आपको MSCP लेनी है या फिर एंट्री लेवल पे का एरियल लेना है, तो दोस्तों ये जो भी कार्रवाई है रिकॉर्ड के थ्रू होती है। बाकी आपको 568 का एरियल लेना है या फिर 570 का एरियल लेना है या फिर OROP 2 का एरियल लेना है, तो दोस्तों इसकी जो कार्रवाई है वो डायरेक्ट स्पर्श करेगा। तो दोस्तों जो भी लेटर बनाए जाते हैं रिकॉर्ड के द्वारा MSCP लेने के लिए या फिर किसी और सर्कुलर का एरियल लेने के लिए या फिर एंट्री लेवल पे का एरियल लेने के लिए, तो दोस्तों एक बार आप उस लेटर को ध्यान से पढ़िए कि रिकॉर्ड में लिखा क्या है। ऐसा नहीं कि आपने सीपी ग्राम में शिकायत डाल दी और जो भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, जो भी लेटर आपके पास आ रहे हैं, वो आप बिना देखे ही रख दे रहे हैं। एक बार सही से चेक कर लीजिए कि जिस के लिए आपने शिकायत डाली है क्या उसका मैटर, उसका सब्जेक्ट उस लेटर में है या नहीं है। कई बार क्या हो रहा है दोस्तों, जो भी रिकॉर्ड या फिर जो भी PCDA आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है लेटर के थ्रू, उसमें कुछ और शिकायत डली हुई है, यानी जिसके लिए आपने मुद्दा उठाया था वो मुद्दा है ही नहीं, कोई और मुद्दा है। तो इसलिए जो भी आप शिकायत डाल रहे हैं उसका परमानेंट सोल्यूशन लेने के लिए जो भी रिकॉर्ड, स्पर्श, PR जो भी लेटर जारी करता है, एक बार सही से उसे पढ़िए और उसमें देखिए जो आपने शिकायत डाली थी उसी के रिगार्डिंग मैटर है या नहीं है। कुछ और तो उसमें नहीं लिखा हुआ। पता लगा रहा आपने OROP 2 के एरियर के लिए लिखा है और उसमें डाल दिया 568 का एरियर। पता लग रहा आपने एंट्री लेवल पे का एरियर के लिए लिखा है और उसमें डाल दिया 568 का एरियर। तो लेटर को बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से आपको समझना है। अगर वो सही नहीं लिखा हुआ तो फिर आप रिमाइंडर भेजेंगे, दोबारा शिकायत डालेंगे। तो दोस्तों ये आपको जागरूक किया जा रहा है कि जिसके लिए आपने शिकायत डाली है वही मैटर आपके लेटर में होना चाहिए। जो रिकॉर्ड बना के दे रहा है, चाहे वो स्पर्श CPPC को दे रहा है 568 के एरियर के लिए, यानी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है लेटर का, वो वही होना चाहिए जिसके लिए आपने शिकायत डाली है, वही आपको मिलना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। अगर इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।